हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है पैरेलल लाइन। लाइंस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो इससे पहले के वीडियोस आप देख लें। व्हेन टू लाइंस आर ड्रॉन टुगेदर, और दोनों ही लाइन जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करे तो वो लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल लाइंस। ओके, ये दोनों लाइन जो है कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है। यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करता है एट ए कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों लाइन कट नहीं करता। तो ये इफ these two lines never intersect each other, then we can say that the lines are parallel to each other. इसका एक कंडीशन होता है, suppose this is L and this is M, we can write L is parallel to M, and ये जो आप देख रहे हो this is the symbol to represent parallel lines. ओके, ये सिंबल होता है किसी भी पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप पैरेलल लाइंस क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस के रिलेटेड में, वो क्या है, इफ आई एम टेकिंग परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन दीज टू लाइन, यदि हम इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, राइट, कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, तो जो मेजरमेंट इसका होगा, सपोज आई से दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस हाइट का भी जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट्स ड्रॉ कर सकते हो इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और सभी का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ओके, सभी का डिस्टेंस सेम होगा, बिकॉज यदि डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो फिर ये क्या होगा, दिस बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो हम उस लाइन को पैरेलल फिर नहीं बोल पाएंगे। फॉर बीइंग ए पैरेलल द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स शुड बी इक्वल। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज M and this is N, and these two lines are extending in both the direction. ओके, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। एंड पैरेलल लाइन को क्या किया, एक लाइन ऐसे आया और दोनों को कट करते हुए निकल गया, राइट। तो ये जो लाइन जिसने इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करा है एट डिफरेंट पॉइंट, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। सपोज दिस लाइन इज O, तो ये जो O लाइन है, O लाइन इज ए ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे, जब पैरेलल लाइन सिर्फ ड्रॉ किया गया था, पैरेलल लाइन सिर्फ ड्रॉ करा गया था, तो वहां पर कोई एंगल्स फॉर्म नहीं हो रहे थे। तो एक ट्रांसवर्सल यहां से ड्रॉ करी गई। जब ट्रांसवर्सल यहां से ड्रॉ हुई तो यू कैन सी दैट एंगल्स आर फॉर्म्ड। सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, यहां पर ये फॉर्म हुआ, ये है। So there are altogether 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angles have been formed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप जैसे भी नेमिंग कर सकते हो, राइट। तो there are altogether 8 angles have been formed due to this transversal. ठीक है, इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से दो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। फर्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, एंड वन इज इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं इन पैरेलल लाइंस? तो बहुत ही सिंपल है।
ये जो दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो भी एंगल्स क्रिएट हुए हैं, जो भी एंगल्स फॉर्म हुए हैं, दैट ऑल आर इंटीरियर एंगल्स, लाइक एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7। तो ये जो 4 एंगल्स हैं यहाँ पर, ये सारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर फॉर्म हुआ है। इनसाइड ऑफ पैरेलल लाइंस these 4 angles have been formed, and here you can see angle 1, angle 2, angle 5 and angle 6। ये जो 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ये 4 एंगल्स कहाँ फॉर्म हुए हैं? आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस, आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो इस वजह से ये क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड, बाहर, राइट? हिंदी में हम बाहर बोलते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड ऑफ कहाँ? पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ओके? आउटसाइड ऑफ पैरेलल लाइंस। और इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर। इन का मतलब इनसाइड, इनसाइड ऑफ। So these are exterior angles and these 4 angles are interior angles। और ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल इस लाइन को कहते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही लाइन हो, मोर देन 2 लाइन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये L, M, N, और इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, सपोज दैट इज P। तो ये ट्रांसवर्सल कैसे भी कट कर सकता है, कहीं से भी कट कर सकता है। बस उस ट्रांसवर्सल को आपको पकड़ना होगा फॉर फाइंडिंग आउट दी एंगल्स। एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये ट्रांसवर्सल को सही से कैच करना होगा, नहीं तो एंगल्स मिस्टेक हो सकते हैं। लाइक दिस ट्रांसवर्सल इज Q, ओके? तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल लाइंस देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड, दैट आर अल्टरनेट एंगल, corresponding angle and co-interior angle। So one by one we will discuss on these angles in later on videos। So यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में उस नए कंटेंट के साथ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स like Facebook and Instagram। Both the links will be in the description box. Go there and follow me।